हे दोस्तों, क्यों न एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल पूछा है मिन्ना त्यागी ने। पूछते हैं आमिर खान की नेक्स्ट मूवी कौन सी है। सितारे ज़मीं के बाद आमिर खान की अगली फिल्म दादा साहब फाल्के की बायोपिक है, जिसे राजकुमार हिरानी डायरेक्ट करेंगे। मुन्ना भाई, पीके और 3 इडियट्स के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को तो आप सब जानते ही होंगे। राजकुमार हिरानी दादा साहब फाल्के की बायोपिक पर काफी टाइम से काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने इस फिल्म में आमिर खान को साइन कर लिया है। प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। तो आमिर खान और राजकुमार हिरानी एक और फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की ये फिल्म कैसी होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजकुमार हिरानी के बाद आमिर खान लोकेश कनगराज के साथ काम करेंगे। एक सुपर हीरो फिल्म होगी जिसमें आमिर खान एक सुपर हीरो के रोल में नजर आएंगे। तो आपके हिसाब से राजकुमार हिरानी और लोकेश कनगराज की फिल्म में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई करेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। टेकन्स पूछते हैं ढिसुम 2 कभी आएगी। खबरों की माने तो ढिसुम 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन शूटिंग को लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। अगस्त 2016 में जॉन अब्राहम ने खुद कहा था कि अगर ढिसुम बॉक्स ऑफिस पर अच्छी जाती है तो इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा। ढिसुम को 55 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 70 करोड़ की कमाई की थी। ढिसुम के मेकर्स ने इसके दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो ढिसुम 2 का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और इस फिल्म में जॉन अब्राहम और वरुण धवन अपने अपने कैरेक्टर में वापस आएंगे। अगर ढिसुम 2 का प्री प्रोडक्शन चल रहा है तो आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। मंजीत सिंह पूछते हैं सालार 2 कभी आएगी। लव फ्रॉम जम्मू। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन प्रभास की दूसरी फिल्मों की वजह से सालार 2 को साइड कर दिया गया है। अभी डायरेक्टर प्रशांत नील जो NTR की फिल्म ड्रैगन को शूट कर रहे हैं, वहीं प्रभास दिराज साहब के साथ फौजी को शूट कर रहे हैं। खबरों की माने तो ड्रैगन को कंप्लीट करने के बाद प्रशांत नील सालार 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सालार 2 के साथ प्रभास एक और फिल्म को शूट करेंगे और उस फिल्म का नाम है स्पिरिट। जी हाँ, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन बनने वाली स्पिरिट की शूटिंग अगस्त के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2027 के शुरू में रिलीज होगी। रही बात सालार 2 की, तो सालार 2 के कुछ हिस्सों की शूटिंग हो गई है और अगर सब कुछ सही रहा तो इस फिल्म की शूटिंग मिड 2026 तक खत्म हो जाएगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। चौधरी धवल का सवाल है जेसन स्टेथम नेक्स्ट मूवी कौन सी है। जेसन स्टेथम की अगली फिल्म म्यूटिनी है, जिसे जीन फ्रांसवा रिचर्ड ने डायरेक्ट किया है। ये भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें जेसन स्टेथम का कैरेक्टर अपने भाई के कातिल का पता लगाने की कोशिश करेगा। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। विवेक शर्मा पूछते हैं इंदौरी इश्क सीजन 2 का क्या हुआ। भाई, इंदौरी इश्क सीजन 2 को लेकर ना ही पहले कोई अपडेट आई थी और ना ही अभी कोई अपडेट आई है। हाँ, कुछ रूमर आए थे, लेकिन सीरीज के मेकर्स ने सीजन 2 के बारे में कुछ नहीं कहा है। अभी तो फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको फिल्मी टॉक से बताते रहेंगे। पप्पू शाह का सवाल है परम सुंदरी पोस्टपोन हो गई क्या एंड जेलर 2 टीजर अपडेट। जेलर 2 के टीजर में अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई है। हाँ, रूमर्स आए थे कि जेलर 2 का टीजर 21 जून यानी कि डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के जन्मदिन पर रिलीज होगा, लेकिन जेलर 2 का टीजर नहीं आया है। जेलर 2 में अभी टाइम लगेगा, तो मेरे हिसाब से जेलर 2 का टीजर रजनीकांत के जन्मदिन यानी कि 12 दिसंबर को आ सकता है। शूटिंग इन दिनों काफी जोरों में चल रही है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। रही बात परम सुंदरी की रिलीज डेट की, तो खबरों की माने तो सन सरदार 2 की वजह से परम सुंदरी पोस्टपोन हो रही है। नई रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में परम सुंदरी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस होगी। सुबोध कुमार पूछते हैं फर्जी सीजन 2 कब आएगा। फर्जी सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो गई है, लेकिन अभी सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। सीरीज के डायरेक्टर राज NDK ने दी फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट कर ली है और अभी वो गुलकन टेल्स और रक्त ब्रह्मण पर काम कर रहे हैं। खबरों की माने तो जैसे ही गुलकन टेल्स और रक्त ब्रह्मण की शूटिंग कंप्लीट होगी, राज NDK फर्जी सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। खबरों की माने तो फर्जी सीजन 2 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये सीरीज 2026 के एंड तक देखने को मिलेगी। वैसे द फैमिली मैन सीजन 3 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, तो पहले ये देखना होगा कि द फैमिली मैन का तीसरा सीजन कब तक आता है। मिकी ब्लॉग्स पूछते हैं थंडरबोल्ट्स लाइफ टाइम कलेक्शन। थंडरबोल्ट्स ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $380 मिलियन यानी कि 3290 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का बजट $180 मिलियन यानी कि 1560 करोड़ था, जहां इस फिल्म ने 3290 करोड़ की कमाई की है। अच्छी फिल्म है जिसे बहुत जल्द आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। मीर दोस्त का सवाल है सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर अपडेट। भाई, ट्रेलर को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो सन ऑफ सरदार 2 का टीजर काजोल की आने वाली फिल्म माँ के साथ दिखाया जाएगा। माँ 27 जून को रिलीज होगी, तो आप सन ऑफ सरदार 2 का टीजर 27 जून को देख सकते हैं। सन ऑफ सरदार 2 24 जुलाई को रिलीज होगी, तो मेरे हिसाब से इसका ऑफिशियल ट्रेलर जुलाई के सेकेंड वीक में देखने को मिलेगा। माइकल कहते हैं क्या लगता है शाहिद भाई सितारे ज़मीं पर कितना कलेक्शन कर पाएगी। सितारे ज़मीं पर बॉक्स ऑफिस पर अच्छी जा रही है, जहां इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ 70 लाख की ओपनिंग की थी। वहीं कल सैटरडे को 85% जम के साथ इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ का कलेक्शन किया है।
आज संडे को ये फिल्म लगभग 25 करोड़ कलेक्शन करेगी, यानी कि फर्स्ट वीकेंड में ये फिल्म 55 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ तक पहुंच सकती है। अब वीकेंड में तो हर फिल्में अच्छी कमाई करती हैं, तो देखना होगा कि संडे के बाद फिल्म का कलेक्शन कैसा होता है। वैसे रिव्यू अच्छे मिले हैं तो उम्मीद है कि फर्स्ट वीक में भी ये फिल्म अच्छी कमाई करेगी। तो क्या आपने सितारे ज़मीं पर फिल्म को देखा है? अगर देखा है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सिहाब का सवाल है, भाई सनी देओल की लाहौर 1947 और बॉर्डर 2 का रिलीज डेट बताओ। बॉर्डर 2 के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। लाहौर 1947 इसी साल 26 जनवरी को आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया था। जनवरी के बाद ये फिल्म मई के महीने में आने वाली थी, लेकिन जून खत्म होने वाला है और अभी तक इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है। अभी सितंबर अक्टूबर के बारे में खबर आ रही है, तो देखते हैं कि लाहौर 1947 की ऑफिशियल रिलीज डेट क्या होती है। शुभम सिंह कहते हैं, भाई बहुत दिन से सवाल पूछ रहा हूँ, इस बार तो बता दो, सनम तेरी कसम 2 कब आएगी? भाई सनम तेरी कसम 2 की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 2026 में वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। एहसान ब्लॉग्स पूछते हैं, मार्को 2 का क्या हुआ? भाई मार्को 2 नहीं आएगी क्योंकि ये फिल्म बंद हो गई है। मार्को के एक्टर उन्नी मुकंदर ने खुद कहा है कि पहले फिल्म के नेगेटिविटी की वजह से इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। मार्को 2 बंद हो गई है, लेकिन उन्नी मुकंदर ने वादा किया है कि वो इससे अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। शौकीन त्यागी का सवाल है, शाहिद भाई मिर्जापुर फिल्म आने वाली थी, उसका क्या हुआ? बंद हो गई या शूटिंग चल रही है? मिर्जापुर की फिल्म की अनाउंसमेंट अक्टूबर 2024 में हुई थी, लेकिन आज करीब 8 महीना हो गया है और उस फिल्म को लेकर कोई नई अपडेट नहीं आई है। शूटिंग चल रही है या फिर बंद हो गई है, तो अभी इस बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको फिल्मी टॉक्स में बताते रहेंगे। विजय बंकर कहते हैं, असुर सीजन 3 अपडेट प्लीज। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको बताया था कि जियो सिनेमा ने असुर सीजन 3 को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आने वाले कुछ दिनों में असुर सीजन 3 की शूटिंग स्टार्ट होगी। पहला सीजन 2020 में आया था, दूसरा सीजन 2023 में आया था, तो अब तीसरा सीजन हमें 2026 में देखने को मिलेगा। वाईटी म्यूजिक पूछते हैं, स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर। स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर अल्फा पर डिपेंड करेगा कि अल्फा बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। अगर अल्फा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी गई तो स्पाई यूनिवर्स में कुछ नए कैरेक्टर के साथ नई फिल्में अनाउंस होंगी, और अगर अल्फा नहीं चली तो फिर देखना होगा कि आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स का फ्यूचर कैसे प्लान करते हैं। पठान 2 की कहानी कंप्लीट हो गई है, लेकिन अल्फा की वजह से उस फिल्म को भी साइड कर दिया गया है। तो देखते हैं स्पाई यूनिवर्स में आने वाले टाइम कौन कौन सी फिल्में आती हैं। अगला और आखिरी सवाल पूछा है अयूब खान ने, हाउसफुल 5 हिट हुई या फ्लॉप? हाउसफुल 5 फ्लॉप हो गई है क्योंकि बजट के हिसाब से फिल्म ने काफी कम कमाई की है। और अगर रिव्यू को देखें तो जहां IMDb पर फिल्म को 3.7 की रेटिंग मिली है, वहीं रॉटेन टोमेटोज पर सिर्फ 18% की रेटिंग मिली है। जैसा कि हाउसफुल 5 के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने खुद कहा था कि इस फिल्म को 375 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, लेकिन अभी इसके बजट को कम कर दिया गया है और अब बताया जा रहा है कि फिल्म का बजट 240 करोड़ है। अगर हम 240 करोड़ ही पकड़ते हैं तो 240 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 180 करोड़ का कलेक्शन किया है और ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म 190 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर 200 करोड़ भी पहुंच जाएगी तो भी ये फिल्म अपने बजट से 40 करोड़ पीछे रह जाएगी। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि हाउसफुल 5 अपना बजट कवर कर पाएगी। तो आप हाउसफुल 5 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।